हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क 101 में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जी का सेट डिस्कशन, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1981 में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1981। भारत के संरक्षित क्षेत्र और संख्या वर्ष 2018 के अनुसार मिलान करना है। ठीक है। सामुदायिक रिजर्व की संख्या 46 गो है। ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 76 गो है और राष्ट्रीय पार्क की संख्या 106 है। वन्य जीव अभ्यारण्य 46 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लातूर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम क्या है? सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन, बिग क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। पीएचपी क्या है? सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HTTPS प्रोटोकॉल के अक्सर एस का क्या अभिप्राय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्योर। एस मतलब सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल में खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 गो। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं कर सकती है? तो भारत भारती पुरस्कार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। तुलसी सम्मान दिया जाता है, तानसेन सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम उप गवर्नर कौन थे? विद्या भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है। मिलान करना है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। जयमंडल रिजर्व और राज्य नीलगिरी तमिलनाडु। मानस असम में है। असम। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और शिमलीपाल उड़ीसा राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है। ये बात गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, सही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, माजुली जो कि असम में है। और नोकरेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में, सही है। ये गलत है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? मेघा पाटकर। द इनसाइडर किस वर्ष पूर्व पीएम की रचना है? द इनसाइडर किस पूर्व में पीएम की रचना है? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विख्यातों खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विश्वनाथ आनंद। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्ध पाई है? शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान जो थे शहनाई वादक थे। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की कुल संख्या कितनी है? 54।
कॉमनवेल्थ खेल में देशों की कुल संख्या 54। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी? एसएआई की स्थापना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 48 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण सही है। 39 के ए में है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 50 में आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसने व्यादेशित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संतृप्त की थी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? तो विशेषिक वीटो नहीं है पूर्ण वीटो है, निलंबकारी वीटो है और पॉकेट वीटो है, लेकिन विशेषिक वीटो नहीं है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। लोक सेवा यानी कि यूपीएससी का गठन कब हुआ था? 1926 में। ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? निम्न में से कौन राज्य सूची में? रेलवे पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य को में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर राज्य में नहीं होता है। असम, त्रिपुरा और मेघालय में होता है, मणिपुर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरती है कहलाती है समोच्च रेखा। क्या कहलाती है? समोच्च रेखा है। समोच्च रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा। अटाकामा क्या है? शीत मरुस्थल है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने करवाई थी? इसका राइट आंसर डॉक्टर स्नूपर ने। डॉक्टर स्नूपर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता है? देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के शासन काल में ढाला जाता है? तो तोमर वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तोमर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया था? सारनाथ के धमेख स्तूप का। निम्नलिखित में से किस स्तूप का बिना चबूतरे का निर्माण किया गया था? सारनाथ स्थित धमेख स्तूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योतिबा फूले। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से
किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने कहा दास्ता का आज्ञा पत्र? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था, तो अंग्रेज व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1781 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भू अपशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है भू अपशिष्ट देश नहीं है। नेक्स्ट है 39, कौन से संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों की ट्रैक करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए नेशनल आइस सेंटर। यूएसए नेशनल आइस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है 41, अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? अरुंडेल समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से था। राजनीतिक सुधार से। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश ने डैश अवधि तक शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक। गुप्त वंश जो है 319 से 500 ईस्वी में शासन किया। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह द्वारा किया गया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 1920 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु डैश है? भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? किवीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह चट्टान कौन सा है? भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें है आर्कियन तंत्र है। क्या है? आर्कियन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलन। बोलन दर्रा जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी की। किसका है? गोदावरी की। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। निम्नलिखित में से सही जोड़ा को स्थानांतरित कृषि के नाम से और संबंधित राज्य की पहचान करना है। ठीक है, पहचान करना है। बिगरा उत्तर प्रदेश, ये गलत है। पोंड तमिलनाडु में, ये गलत है। बेवर मध्य प्रदेश में, ये सही है। ठीक है, बेवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को। गोल्डन फाइबर जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुरान क्रमांक इनमें से किन स्थान को जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली से अटारी। दिल्ली से अटारी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का
उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही अनुक्रम है। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तब बायोमास। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बायोमास। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गाढ़ा है? तो AR देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीय, लिंग, निषाक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं का वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? अंतरानुभागीयता। नेक्स्ट है कि फ्लूरेसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोजन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार और भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? संवेग पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर निर्भर है, बल पर निर्भर है, और बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर है, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल क्या है? नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है? 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है? 16 औंस होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक निश्चित स्थान पा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह क्षारीय है। ये बात सही है। नेक्स्ट है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? गन मेटल जो है कॉपर, टिन और जिंक से मिश्रित होता है, कॉपर, टिन और जिंक से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो 2Mg + O2 2MgO ये सही है। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? निम्नलिखित में कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर। नेक्स्ट है इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का। नेक्स्ट है कि पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है मेढक, छिपकली, पक्षी, मानव के पाद डैश अंगों का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समजात का उदाहरण। किसका है? समजात। नेक्स्ट है कि लॉ रिफॉर्म नामक आंदोलन किससे संबंधित है? लॉ रिफॉर्म नामक आंदोलन किससे संबंधित है? तो मैक्सिको से है। किससे है? मैक्सिको। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई? 1917। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन डैश के द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण वैद द्वारा किया गया था हिंदी संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द
रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीमराव अंबेडकर। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, भीमराव अंबेडकर। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है कि लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य यानी कि 9 सदस्यीय होता है, 9 सदस्यीय। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास बदाचार्य। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास बदाचार्य। नेक्स्ट है कि डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना से में कम पानी की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि मानव की पसलियों डैश के साथ जुड़ी होती है? तो एस्टर्नम, मानव की पसली की संख्या 12 जोड़ी है ना, इसको जो एस्टर्नम से जुड़ी होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? सेरेबेलम। संतुलित रखने का काम कौन करता है? सेरेबेलम। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतोपद्भिद, अंतोपद्भिद। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का ताकत है सभी बिंदुओं पर समान, सभी बिंदुओं पर समान है। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 केल्विन पर, 45 केल्विन। नेक्स्ट है कि फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? फिल्म सुपर 30 के निर्देशक जो है विकास बहल है, विकास बहल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब जो है सही है। यानी कि 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ था, सही है। 14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्तक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किसने किया? शेरशाह। पालकालीन कलाकार धीमन और विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा का। कहाँ के? नालंदा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? पटना से पीर अली, पटना से पीर अली। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पैनियर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है, सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है? लघु कृषक, लघु कृषक।
नेक्स्ट है कि पीत या पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? गांधीवादी योजना किसने तैयार की? नारायण अग्रवाल। नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट है वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त हुआ और अगले वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 4। वीडियो पसंद आए